गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 17 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल को क्रिएट किया गया है। सो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर दिन आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मांडोवा के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोरिन रिसियन। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री थी नतालिया गव्रिलिता। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। मांडोवा के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं डोरिन रिसियन। ठीक है। न्यूजीलैंड में आए चक्रवात गैब्रियल के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। न्यूजीलैंड में 15 से 17 फरवरी के बीच 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम 2023 की है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। और नागपुर में आप ध्यान रखना 10 से 12 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन की घोषणा की गई थी नागपुर में। कब की गई थी? तो 1975 में। आईआईटी इंदौर के छात्रों ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, बांग्लादेश की नए राष्ट्रपति बने हैं। सॉरी, अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करूं तो अभी शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। 13 से 17 फरवरी के बीच आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है, जिसकी थीम 2023 की है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। पंकज त्रिपाठी, ये एक्टर हैं, किसान नेटवर्क के हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेणु सिंह ठाकुर को हुंडई मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है? मासिक वजीफा, तो मैं आपको बता दूं ये केरल सरकार द्वारा किया गया है। ये मासिक वजीफा योजना क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसके तहत जो जूनियर वकील होंगे उनको 3,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा। अच्छा, केरल की बात हो रही है तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। केरल के जो वर्तमान सीएम है पिनाराई विजयन है। स्थापना कब हुई थी केरल की? तो 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। वर्तमान राज्यपाल कौन है अभी? आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के अभी वर्तमान राज्यपाल हैं। प्रमुख लोक नृत्य क्या है केरल की? कथकली है, ओडम है, मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है, पादियानी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। केरल की सीमाएं तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है, इसे ध्यान रखना आप। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल सरकार द्वारा हाल ही में आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई है। कार्बन तटस्थ खेती के तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है केरल। और केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ये भी भारत का पहला राज्य है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये केरल में बनाया जा रहा है। ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय, ठीक है। और केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना चुका है केरल। तो केरल से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यानी कल ही किस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखना आप, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। कब से कब तक किया जा रहा है? तो 16 से 27 फरवरी 2023 तक किया जा रहा है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। अच्छा, अभी आपको मालूम होगा कि कुछ स्टेट्स के आई थिंक 13 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखो, अभी लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। सिक्किम के राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सी प्रताप शुक्ल ये हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। एस अब्दुल नज़ीर ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। और असम के राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पहले कौन किस स्टेट्स के राज्यपाल थे उसके बारे में आप जान लो। आप देखो, विश्वभूषण हरिचंदन ये पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल थी अनुसुईया उके, इनको मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन
को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल थे फागू चौहान, इनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया, मेघालय का। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये अब बिहार के राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस, ये अब महाराष्ट्र के राज्यपाल बन चुके हैं। पहले ये झारखंड के थे रमेश बैस, अब ये महाराष्ट्र के बन चुके हैं। और ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को, पहले ये अरुणाचल प्रदेश में एज अ गवर्नर कार्यरत थे, बट अब ये लद्दाख के उपराज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वो गवर्नर थे जिनको अभी हाल ही में बदला गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अब तक 1 फरवरी से लेकर अब तक यानी 17 फरवरी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले आप देखो 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में उसकी थीम्स भी, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ध्यान रखना। 1 फरवरी 1977 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी? तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। 2 फरवरी को रूमेटाइड यानी गांठिया जागरूकता दिवस मनाया गया और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसे एक थीम के साथ मनाया जा रहा है 2023 में, वो है क्लोज द केयर गैप। 7 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को मनाया गया बीमारों का विश्व दिवस, जिसकी थीम 2023 की है दान के मार्ग पर पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहें, और इस दिन की शुरुआत 1992 में हुई थी। 11 फरवरी को ही मनाया गया विश्व में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दशकों से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स में महिलाएं काफ़ी पिछले कई सालों से अच्छा प्रदर्शन करती हुई आ रही है, इसलिए उनको और इनकरेज करने के लिए हम विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 11 फरवरी को ही मनाया गया विश्व यूनानी दिवस। अच्छा, ये विश्व यूनानी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में हम मनाते हैं विश्व यूनानी दिवस। हकीम अजमल खान जो थे एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक थे, जिसकी थीम 2023 की है ग्रीक मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। विश्व यूनानी दिवस की थीम है 2023 की ग्रीक मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। 12 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 से 18 फरवरी तक मनाया जा रहा है इसे, जिसकी थीम 2023 के लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर। 12 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। ये चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था, इन्हीं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। इसी दिन 1946 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई थी, और रेडियो के इन्वेंट किसने की थी? तो जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। 13 फरवरी को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, और 13 फरवरी को ही मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। ये राष्ट्रीय महिला दिवस हम सरोजिनी नायडू के जयंती के रूप में मनाते हैं। 13 फरवरी 2014 को इनकी जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 2021 में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के लिए 3 साल का अभियान चलाया गया था 2021 में, और 3 साल के अभियान की थीम है बेटर सर्वाइवल। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखना कि WPL विमेन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी? तो स्मृति मंधाना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ में खरीदा है। दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं दीप्ति शर्मा, जिन्हें यूपी वॉरियर्स द्वारा 2.60 करोड़ में खरीदा गया, और तीसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर, जिसे मुंबई इंडियंस द्वारा 1.80 करोड़ में खरीदा गया। अच्छा, WPL की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, WPL 2023 का आयोजन जो है 4 से 26 मार्च के बीच मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और WPL के जितने भी मैच खेले जाएंगे वो बेबॉर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा मुंबई में। अच्छा, IPL के अध्यक्ष कौन है? अरुण धूमल है। BCCI के सचिव कौन है? जय शाह है। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान रोजर बिन्नी है। इससे पूर्व कौन थे? तो सौरभ गांगुली इससे पूर्व अध्यक्ष थे BCCI के। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया?
तो जावेद खान अमरोही ये 73 वर्ष के थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2001 में फिल्म लगान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इन्होंने अंदाज अपना अपना जो 1994 में आई थी और चक दे इंडिया जो 2007 में आई थी में सहित लगभग 150 फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। ठीक है, जावेद खान अमरोही इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, क्यों दिया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार? तो मैं आपको बता दूं, ये भारत में मातृभाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। इसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिया जाएगा और यह पहले भारतीय बनेंगे जिसे किसी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाएगा और बांग्लादेश के पीएम द्वारा दिया जाएगा। तो अभी ध्यान रखना आप, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, बांग्लादेश की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जान लो आप। राजधानी क्या है बांग्लादेश की? तो ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। करंट प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैत्री सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट का अनावरण किया और पहली बार हाल ही में बांग्लादेश में मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है, हाल ही में पहली बार। तो बांग्लादेश से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा दो राज्य शीर्ष पर है जिन्होंने शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा धन आवंटित किया है? तो वो दो राज्य बिहार और छत्तीसगढ़। अच्छा, बिहार की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। बिहार की राजधानी जैसा आप जानते हो पटना है। यहाँ के करंट सीएम नीतीश कुमार हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इससे पहले कौन थे? तो फागू चौहान। स्थापना कब हुई थी बिहार की? तो 22 मार्च 1912 को। पुराना नाम क्या था इसका? मगध। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। और हर साल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। पुराना नाम क्या था छत्तीसगढ़ का? दक्षिण कौशल। किस राज्य से इसे अलग किया गया था? तो मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। राउत नाच जो है, ध्यान रखना आप, छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी समुदाय नृत्य है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में प्रहार नामक एक अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य नक्सलवाद को दूर करना है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और वर्तमान राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के कटक शहर में किया गया है भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे सत्र का आयोजन। ठीक है, जिसकी थीम 2023 की है ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च। अच्छा, ये नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है ना, जो उड़ीसा कटक में है। तो NRRI है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखना, ये कटक उड़ीसा में है। और IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाता है NRRI ये कहाँ है, तो ये कटक उड़ीसा में है। और अगर आपसे पूछा जाए IRRI ये कहाँ है, तो ये मनीला फिलीपींस में है। दोनों का जो फुल फॉर्म है दोनों अलग है। एक का है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कटक उड़ीसा में है, ये मनीला फिलीपींस में है। अच्छा, उड़ीसा की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो। राजधानी क्या है उड़ीसा की? तो भुवनेश्वर है। पुराना नाम क्या था इसका? कलिंग था। स्थापना कब हुई थी उड़ीसा की? तो 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को ध्यान रखना उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ के? गणेशी लाल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? उड़िया और मगधी। लोकनृत्य क्या है? उड़ीसी। अच्छा, अगर राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य कह लो आप, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है जो मेनली टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी टाइगर रिजर्व है, और गहीरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर प्रमुख झील की बात की जाए तो चिल्का झील है। प्रमुख लोकनृत्य की बात की जाए तो उड़ीसी, धुमरा, मुनरी, छऊ, सवारी ये यहाँ के प्रमुख लोकनृत्य हैं। GI टैग तो उड़ीसा रसगुल्ला और कंधमान हल्दी, इन दोनों एलिमेंट को अभी यहाँ पे GI टैग मिल चुका है, GI टैग। ठीक है, और खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, वो उड़ीसा में ही स्थित है, ध्यान रखना चिल्का झील।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर में राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो राजस्थान के कोटा शहर में जो है विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, राजस्थान की बात हो रही है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप जानते हो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र हैं। राजधानी क्या है? राजस्थान की जयपुर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी योजना लॉन्च की है, इसे ध्यान रखना आप। और राजस्थान एआई आधारित लोक अदालत लॉन्च की गई है राजस्थान में। और राजस्थान के सीकर जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है। और राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की गई है यहाँ के सीएम द्वारा। राजस्थान हाल ही में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है जो राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना को भी शुरू की है। राजस्थान के झुंझुनू शहर में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सो आप ध्यान से देखो वीडियो को। राजस्थान के झुंझुनू शहर में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा जहां जितने भी बच्चे देश भर में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं ना उनको संस्कार सिखाया जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास राजस्थान के जयपुर में किया गया है। और जैसा मैंने आपसे कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के जयपुर में किया गया। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो राजस्थान से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा दूसरा वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दूसरा वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की गई है। तो ये सारे के सारे 10 इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके दोबारा आप रिप्ले करके भी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किस स्पेस एजेंसी द्वारा SSLV-D2 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और सेकंड क्वेश्चन है तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। सो अगर आपने नहीं देखा अभी तक उस वीडियो को तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। और गिव अवे इस चैनल पे चल रहा है और इस गिव अवे क्या है, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 2 मिनट की वीडियो है, आप देखकर सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो एंड पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके ओपिनियन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर दिन आपको करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।